मेगा इवेंट की खबर आपको देते हैं। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है, ऐसा इम्कान है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। भारतीय मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया। पाकिस्तान और भारत की टीमें इवेंट में कम से कम 2 बार ऐसा मौका आएगा जब टकराएंगी। तो ये तो देखो, वो टीम जिनके साथ खेल रही है उनके पास क्या कुछ है, कितने बड़े बड़े कोचेस, ठीक है, फिटनेस के लिए क्या चीजें हैं, ठीक है, ड्रिंक्स उनकी डिफरेंट होती हैं जो आपको मैच में थकने ही नहीं देती, आपको बूस्ट करती हैं, आपके मसल्स में क्रैम्प्स नहीं पड़ते। ये डिफरेंट किस्म की ड्रिंक्स आती हैं, ठीक है। तो सब कुछ हमारे पास क्या है? मतलब आप अगर डेलियां नहीं दे रहे, पैसे नहीं है प्लेयरों के पास, तो हम क्या दे रहे होंगे? डेली पूरे का पूरा इवेंट दुबई के अंदर होगा। इंडिया इस टूर्नामेंट को पहले हाइब्रिड करवाने के बारे में इंडियन मीडिया पे खबरें आई थी, क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं इस बारे में पता चला था। लेकिन अब यह चीज कंफर्म हो रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को बकायदा एक खत लिखा है और उस खत में एक इनिशियल शेड्यूल बना के भेजा गया है बीसीसीआई को। उसके मुताबिक 5 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दुबई के अंदर आगाज होगा और यह पूरा टूर्नामेंट अब दुबई में ही खेला जाएगा। जैसे पहले मैंने कहा कि हाइब्रिड की बातें हो रही थी, बट हाइब्रिड अब नहीं हो रहा, पूरा टूर्नामेंट ही है, वो पाकिस्तानी अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन यहां पर वही बात करो कि आप इंडियन गवर्नमेंट की या फिर इंडिया की बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड की, तो वो पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़े मैचेस खेलने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है एशिया कप, दूसरा है विमेंस वर्ल्ड कप और तीसरा है T20 वर्ल्ड कप, जिसके मैचेस आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीसी के लिए। वहीं पर पाकिस्तान में जब ये बात फैलाई गई कि इंडिया जो है वो इस टाइम के ऊपर पूरी प्लानिंग कर चुका है पाकिस्तान को रास्ते से हटाने की, और पाकिस्तान जो है इस टाइम के ऊपर क्रिकेट नहीं खेलने को मिलेगा, उसके बाद अचानक से खबर आती है जिसके अंदर एशिया कप में फैसला रवा हफ्ते हो सकता है। भारतीय मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है। एशिया कप के हवाले से हतमी फैसला रवा हफ्ते हो सकता है। भारत की मेजबानी में एशिया कप T20 फॉर्मेट में होगा, ये खबरें सामने आ रही है। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है, भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया। पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को होगा, दुबई में होगा। दुबई के अंदर होगा और 5 सितंबर से इस टूर्नामेंट के आगाज होने का इनिशियल शेड्यूल सामने आया है। 5 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज होगा और 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर मद्दे मुकाबिल होंगी। और ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट है, तो T20 फॉर्मेट के तहत ही यह टूर्नामेंट खेला जाना है। और फिर अगले राउंड के अंदर 14 तारीख को दोनों टीमें एक मर्तबा फिर आमने सामने होंगी, यानी 7 सितंबर के बाद फिर 14 सितंबर को एक मर्तबा फिर इंडिया पाकिस्तान की टीमें दुबई स्टेडियम के अंदर ही आमने सामने होंगी। दूसरे और जो कि टॉप 4 का राउंड होता है उसमें, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले 2 टीमें निकल जाती हैं और उसके बाद जो अगली 2 टीमें होती हैं उनके की, ठीक है ना। हम ज्यादातर, मुझे पता है ना, ज्यादातर प्रैक्टिस सीधे की ही हो रही होगी कि सीधा मारो सीधा मारो सीधा मारो, ठीक है। हाई बैक लिफ्ट लेके आओ, सीधा लेके जाओ, जितनी हाई बैक लिफ्ट ऊपर लेके जाओगे उतने बड़े चक्के लगेंगे, उतने सीधे चक्के लगेंगे। मैं ये बात कह रहा हूं कि इसकी वजह से जो नेचुरल शॉट्स है लड़कों की, वो कहीं खराब ना हो जाए, उस पर फोकस रखना जरूरी है। उस पर पाकिस्तान के ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं आकिब जावेद, इन्होंने तमाम कोचेस को भी आज बुलाया था, उनके साथ मीटिंग इनकी की। हनीफ मलिक थे उसमें, रजाक थे उसमें, इमरान फरद थे उसमें, हुमायूं फरद थे उसमें। पाकिस्तान और इंडिया के मैच कराने की बात की जाती है तो फिर पाकिस्तान में बैठे कुछ पत्रकार, कुछ जर्नलिस्ट किस्म की बकवासात करते हैं कि देखें जी, इंडिया ने कुछ नहीं कर दिखाया, इंडिया कुछ नहीं उखाड़ पाया, इंडिया ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इंडिया कुछ नहीं उखाड़ पाया। आज मेरा उन लोगों को जवाब है, और अगर पाकिस्तान की इज्जत बचाना चाहते हैं तो इनसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अपना मुंह आइंदा बंद रखना मेरा जवाब सुनने के बाद। फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर फाइनेंशियली बहुत बड़े लॉसेस का सामना है क्रिकेट में, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेट स्टेडियम्स जो कि अभी रेनोवेट होने थे वो नहीं हो पाए। उल्टा पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उनको जो है अभी तक वो दोबारा वापस नहीं किया गया, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कर्जे लिए थे तो कहा गया था कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म दरमियान अगली 4 टीमों के दरमियान मैचेस होते हैं, क्योंकि फिर अगले राउंड में एशिया कप का फॉर्मेट ऐसा होता है कि आने वाली तमाम जो 4 टीमें हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खेलना होता है और फिर वहां से 2 फाइनलिस्ट निकलती हैं।
5 तारीख को टूर्नामेंट का आगाज हो सकता है, जो कि अब तक का इनिशियल शेड्यूल सामने आया है। 7 को इंडिया पाकिस्तान गेम होगा पहला, और 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का दूसरा गेम होगा, और 21 सितंबर को टूर्नामेंट का जो है वो फाइनल मुतवक्के होगा। तो ये शेड्यूल जो है ये अब भेजा गया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, क्योंकि मोहसिन नकवी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो सरबराह हैं, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को ये शेड्यूल भेजा है कि भाईजान बताइए इसको क्या करना है, क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है, या इसमें मोहतशम रशीद साहब थे, अब्दुल रज़ाक थे, वहाब रियाज थे और दीगर कोचेस थे। उनको बिठा के कुछ उनका माइंड उन्होंने समझा और कुछ के बाद उनको कुछ बताया कि कैसे आपने लेकर चलना है। इसका मतलब ये कि तमाम कोचेस को एक ही डायरेक्शन दे दी आकिब जावेद ने, मुझे ये नज़र आता है इसमें। जाहिर सी बात है, एक ही डायरेक्शन होगी ना। मतलब जो आपका डायरेक्टर है एकेडमी का, जो वो सोच रहा है, तो भाई वही डायरेक्शन सबको ही देंगे ना कि भाई ये सब कुछ करना है। जाहिर सी बात है, जितने कोचेस होंगे उनसे कुछ ना कुछ तो पूछा होगा कि भाई आप बताएं क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अभी मुझे एक बात बताएं, इसमें से मिडल ऑर्डर कितने हैं जो कोचेज हैं? मिडल ऑर्डर बैटर नाम बताएं। इमरान फरत है, और इमरान फरत ओपनर है, हुमायूं फरत विकेट कीपर बैटर है, ओपन ही है, वो भी ओपन ही खेलता रहा डोमेस्टिक। बाकी तो बॉलर है, बाकी उसके बाद वहाब रियाज है, कोई मिडल ऑर्डर बैट्समैन है? नहीं बैटर जो भी। अब आप इस तरह से बात करेंगे पोस्ट होती है एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, जिसके अंदर वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच का एक पोस्टर जारी करते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि पाकिस्तान विल प्ले देयर मैचेस अगेंस्ट इंडिया एंड देयर विल बी अ मिनिमम 2 और 3 मैचेस। यानी कि ये 2 मैचेस तो कंफर्म्ड है, पहला मैच, दूसरा मैच, ये बात कंफर्म्ड है कि भाई पाकिस्तान जो खेलेगा, जो ग्रुप स्टेजेस होंगे उसमें भी, और फिर जो बेस्ट ऑफ 4 होगा उसमें भी ये मैच जरूर खेला जाएगा। और अगर फाइनल में जाती है इंडिया और पाकिस्तान, तो वहां पर फाइनल में भी ये मुकाबला होगा, क्योंकि एशिया कप में ऑलमोस्ट 3 मुकाबले हो सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के, और 3 मुकाबले होने का ये मतलब है कि पाकिस्तान को में पैसे की बारिश होगी और इंडिया को पैसे की खास जरूरत है नहीं, लेकिन इंडिया में भी पैसे की बारिश होगी। ये भी आपको बता दूं, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल भले ही एक दूसरे के साथ इस टूर्नामेंट को करवाना है, क्योंकि आपने स्टेडियम्स की बुकिंग करानी है, आपने ट्रेवल अरेंजमेंट करने हैं, आपने होटल्स बुकिंग करवानी होती है, और इसके अलावा आपने वो तमाम नेसेसरी जो इंतजामात होते हैं किसी भी टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। और फिर एशिया कप ऑब्वियसली कोई छोटा टूर्नामेंट तो है नहीं, मिनी वर्ल्ड कप है भाई। इंडिया पाकिस्तान गेम एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है, तो इसलिए दोनों जो फैंस हैं इंडिया के भी, वो कहेंगे हम तो तगड़ी टीम है। सावजर है, उन्होंने हमें न्यूयॉर्क में हराया हुआ है, उन्होंने हमें मेलबर्न में हराया हुआ है, उन्होंने हमें पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में, जहां पे हम पहले 3 दिन में टूर्नामेंट से आउट हुए थे, उन्होंने हमें वहां भी हराया हुआ है। तो इंडियंस तो ऑब्वियसली कहेंगे पाकिस्तान की छोटी सी टीम है, ऊपर से T20 फॉर्मेट है, ना आपकी टीम में बाबर होंगे, ना आपकी टीम में रिजवान होंगे, ना आपकी टीम में शाहीन होंगे, और मुझे नसीम शाह का भी 50-50 लगता है कि क्या वो पता नहीं खेलते नहीं। तो हम एक नई टीम को जाकर इंडियन T20 टीम के मुंह में डाल देंगे, सूर्य कुमार यादव की टीम के सामने, तो क्या बनेगा? बाय द वे, हम नेशंस हैं उसको वो क्या उसको कहते हैं, फुल मेंबर्स, उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। बाकी जो 25% है वो जो एसोसिएट नेशंस वगैरह, नेपाल, भूटान, ये UAE इस टाइप, तो उनको जाता है। तो अब अगर एशिया कप नहीं होता, जिसके अब ज़्यादा चांसेस यही है कि वो नहीं होगा, तो सबको फाइनेंशियल डज तो पड़ेगी। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल इस फाइनेंशियल डज को कैसे मैनेज करता है वो भी देखना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। तो ये बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम हुआ है ना, उसमें ये कटाकटी निकला कि अल्टीमेटली क्रिकेट की सख्ती आई है। हाँ, ये या तो यार भैंस की आंख तुम लोगों को अभी तक नहीं अंदाजा हुआ, या तो अवाम की मारी जाती है या क्रिकेट की मारी जाती है। तो टेक्निकली क्रिकेट की मारने का मतलब भी यही है कि अवाम की मारी जाती है। समझ रहे हो ना तुम विनोद? नहीं खेलते हैं, लेकिन एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, हर किस्म के ये मैचेस जो कि नॉकआउट मैचेस होते हैं या टूर्नामेंट मैचेस होते हैं, इनके दरमियान होते हैं। आज तक सिर्फ बायलैटरल को इग्नोर किया गया है। याद रहे, अब तक 2007 के बाद अब तक कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में टेस्ट मैच भी नहीं हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप खेलते हो और वहां पर आप ये प्लान बनाते हो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, तो इसके लिए इन दोनों टीमों को फाइनल में जाना पड़ेगा और फिर मैच होगा। तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के मामला ऑलरेडी खराब हैं, जिसके बिना पर आज इंडिया ने थोड़ा बहुत रहमदिली दिखाई और पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सांस लेने का मौका दिया। थोड़ी हमारे ऊपर तरस खाया कि चलो पाकिस्तान के साथ मैच खेल लेते हैं, कोई बात नहीं, गरीब बच्चे हैं, रोटी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, जिसके बहुत ज्यादा पोस्ट में पड़ा था। जबकि इंडियन अवाम जो है वो इस टाइम के ऊपर गुस्से में है बहुत ज्यादा। वो BCCI को कह रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान के साथ मत खेलो, आप पाकिस्तान को बिल्कुल डिलीट कर दो, क्रिकेट से ही बैन कर दो। लेकिन भाई आप अवाम को जो है ना, उनको
मुफ्त में ना उबाला, जैसे चाय को नहीं उबाला आता उस तरह। और बीसीसीआई ने तो एट दी एंड वो वाला काम किया ना कि वो सारे तैयार होकर, मतलब खुद सोचो यार, होस्ट ही नहीं है इस साल का एशिया कप, इंडिया ने होस्ट करना था। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ट्रैवल करना नहीं था, इनका ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ हुआ है हाइब्रिड के ऊपर खेलने का इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान ने तो ट्रैवल नहीं करना था। लेकिन इन्होंने ना वो वाला काम किया कि आप किसी के घर चले जाएं अचानक से, तो आगे से वो बच्चा निकले, उसको कहें कि जाओ जाकर बेटा अब्बू को बुला कर लाओ, और बच्चा थोड़ी देर बाद वापस आकर कहे कि अब्बू कह रहे हैं मैं तो घर पर नहीं हूँ। ये वो वाला काम हुआ है कि पापा कह रहे हैं हम तो घर पर नहीं हैं, तो अब तुम देख लो कि क्या करना है, तो बेहतर यही है कि वापस ही हो जाओ। तो अब यहाँ पर वापसी यही है कि एशिया कप नहीं होगा, सिंपल इज दैट। तगड़ी होगी ऑन पेपर इंडियन टीम के अंदर तिलक वर्मा, संजू सैमसन जैसे बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज के अंदर तबाही फेर दी थी। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह कप्तान, सूर्या कुमार यादव और बाकी जो इंडियन टीम के अंदर अच्छे यशस्वी जायसवाल भी शायद T20 क्रिकेट में इंडियन टीम के लिए नुमाइंदगी करेंगे। तो एक बड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, बट पाकिस्तान सरप्राइज कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं। और कोई भी इंडिया पाकिस्तान का गेम होगा भाई, उससे पहले आपको आप कहोगे इंडियंस के हमारी टीम तगड़ी है, और हम पाकिस्तानी कहेंगे हमारी टीम तगड़ी है, और ये हक भी है। आप अपनी टीम की तारीफ कीजिए, हम अपनी टीम की तारीफ करेंगे। हार जाएंगे तो रूटीन में हार रहे हैं ना, तो एक और मैच हार जाएंगे, जीत जाएंगे तो फिर बड़ी खबर बन जाएगी। और बाय द वे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जो भी टीम इस 7 सितंबर को, अगर तो यही शेड्यूल मंजूर होता है, तो जो टीम जिसको हराएगी, चाहे इंडिया पाकिस्तान को हरा दे। आपको ये बता दूं, बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये बात इंडियन अवाम को मैं बताना चाहता हूं कि बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया की वजह से पूरी दुनिया खाती है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, पापुआ न्यू गिनी, यूएई, ओमान, नेपाल और उसके अलावा आपकी जितनी भी छोटी छोटी एसोसिएट टीम्स हैं या एसोसिएट नहीं भी हैं, जो नॉर्मल टेस्ट टीम्स भी हैं, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, ये सारी जो टीम्स हैं ये खाती हैं इंडिया और पाकिस्तान के पैसे से। which means कि उसमें पाकिस्तान का पैसा नहीं लगा होता, लेकिन क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो है वो इस टाइम के ऊपर इतना पैसा देते थे इस मैच का, और उसका जो रेवेन्यू आईसीसी के पास जाता है, तो आईसीसी के लिए वो कुछ भी करा, मतलब आईसीसी को अगर कपड़े उतार के उल्टा भी लेटना पड़ जाए ना यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाने के लिए, तो वो इस हद तक जाएंगे, वो ये मैच जरूर करवाएंगे। आईसीसी शलवार उतार के उल्टा भी लेट जाएगा, लेकिन बोलेगा कि भैया इंडिया पाकिस्तान का मैच कराओ, उसके बगैर गुजारा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और ये बात सच है कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर पाकिस्तान का तो गुजारा नहीं है। देखो उसके लिए इंडिया सरवाइव कर जाएगा, इंडिया के पास इतना पैसा है कि उनको शायद इस मैच की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में इंडिया फाइनल में नहीं जा सका था जब एशिया कप हुआ था, जिसमें पाकिस्तान अर्शदीप से कैच गिरा था, तो इंडिया फाइनल नहीं खेल सका था। तो फाइनल जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है फाइनल तक पहुंचना। जब अगर आप पहले राउंड में हारे हुए हो या आप अगले राउंड में जाके हारे, तो फाइनल तक रसाई उस टीम की मुश्किल हो जाती है। और लास्ट टाइम इंडिया जो है वो निकला था जब T20 फॉर्मेट हुआ था 2022 में दुबई में। हाँ, अलबत्ता इंडिया वनडे फॉर्मेट में जो श्रीलंका के अंदर एशिया कप हुआ, उसमें इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने श्रीलंका को तकरीबन ऑलमोस्ट 50 रन पे आउट किया और फाइनल जीते। और फिर पाकिस्तान भी इंडिया से मैच हारा, जहां पर रिजर्व डे वाले दिन मैच पाकिस्तान ने मुकम्मल किया था, और हम शुभमन गिल को और शायद विराट कोहली थे, उनकी विकेटें पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं ले सके थे, तो नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजर्ड भी हो गए थे। तो वहां से फिर पाकिस्तानी टीम का एक तरह से हमें ये लगता है पाकिस्तानियों के डाउनफॉल। एशिया कप 2025 इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल शेड्यूल आ गया। इंडिया और पाकिस्तान की मैच की शेड्यूल आने के बाद तनवीर अहमद को मिर्ची लग गई। वही तनवीर अहमद भिखारी जब बोलता है कि हमारी टीम बहुत ही अच्छा टीम है, मगर जब इसकी टीम की परफॉर्मेंस की बात होती है तो इसकी टीम जीरो हो जाती है। हर बार इंडिया इसकी टीम को हरा देती है, तब भी ये तनवीर अहमद बोलता है कि हमारा टीम बहुत ही अच्छा टीम है, हमारे टीम से कोई भी देश का टीम कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। भारत और पाकिस्तान का एशिया कप 2025 का मैच दुबई में होगा। फाइनली शेड्यूल आ गया है कि दुबई में मैच होगा। जिस प्रकार चैंपियन ट्रॉफी हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का मैच दुबई में हुआ था, मगर इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। उसी की वजह से तनवीर अहमद को मिर्ची लग गई है। तनवीर अहमद बोल रहा है कि भारत पिच पर चीटिंग करके मैच को जीत लिया था। भाई भारत के पास इतने अच्छे अच्छे टैलेंट है
कि वो अपने टैलेंट से मैच जीतता है। इसी प्रकार बोल रहा है कि एशिया कप में भारत अपने मन मुताबिक पिच बनाकर फिर एशिया कप भी हमसे जीत जाएगा। तुम्हारे पास पाकिस्तानियों के पास ना अच्छा क्रिकेटर है, ना अच्छे बैट्समैन से, ना अच्छे बॉलर है, तब भी यह पाकिस्तान की मीडिया बोलती है कि हमारी टीम बहुत ही अच्छा टीम है। और जब इसकी टीम हार जाती है तो बोलते हैं कि भाई वह पिच अपने हिसाब से बनाए थे और उससे पहले ही जाकर वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पाकिस्तान की टीम भी आकर प्रैक्टिस करे और अपने मन मुताबिक टीम बना ले। चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान करा रहा था और पाकिस्तान ही सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। और एशिया कप से, जब से एशिया कप की शेड्यूल आई है तब की पाकिस्तान मीडिया में एकदम से पाकिस्तान मीडिया का होश उड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया सोच रहा था कि हमारा भी मैच इंडिया में हो, दुबई में न हो। पाकिस्तान के पास अच्छा कोई भी क्रिकेटर नहीं है, तो पाकिस्तानी सोचता है कि हमारा दुबई में भी बेइज्जती होगा, इंडिया में तो बेइज्जती हो ही रहा है। और ये पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की टीम को बताती है कि इंडिया की टीम अपने मन मुताबिक को पिच बनाकर मैच को जीत लिया है और इस बार फाइनली एशिया कप इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगा। और इंडिया और पाकिस्तान की फाइनली शेड्यूल भी आ गई है। दुबई में इस मैच को खेला जाएगा और दुबई में 2 बार मैच होगा इंडिया और पाकिस्तान की। 2 बार जब इंडिया और पाकिस्तान की मैच होगी तो दोनों बार पाकिस्तान हारेगा। और ये पाकिस्तान मीडिया बोलती है कि हमारी टीम बहुत ही अच्छी टीम है, मगर इसकी टीम दोनों बार एशिया कप में हार कर घर पे आएगी। जो एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर किया जा रहा था तो पाकिस्तान रो रहा